अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिल को छू जाने वाले विषय पर बात करेंगे। वह संदेश जो अल्लाह हमें हर कठिनाई में देता है, वह आशा और प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। शायद आपका दिल थका हुआ है, या आप जीवन की भारी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। शायद आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या यह सोच रहे हैं कि क्या अल्लाह आपको सुन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह हमेशा आपके करीब है। वह आपकी हर दुआ सुनता है और आपकी हर पीड़ा को समझता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, मैं अपने बंदों के करीब हूं जब वे मुझे पुकारते हैं। सूरह अल बकरा 266। यह वाक्य हमें यह एहसास दिलाता है कि भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करे, भले ही आपकी आवाज सुनाई न दे, अल्लाह आपकी हर आवाज सुनता है। वह आपकी हर आह और हर खुशी का गवाह है। जीवन में जो कठिनाइयां आती है, वे अल्लाह की ओर से एक परीक्षा होती है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह जिन लोगों से प्यार करता है, उनकी परीक्षा लेता है। इसका मतलब है कि आपकी मुश्किलें आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अल्लाह आपको मजबूत बनाना चाहता है। आपका हर आंसू, हर दुख आपकी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखें कि अल्लाह आपके सबसे करीबी साथी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम गलतियां कर चुके हैं, तो अल्लाह हमसे दूर हो गया है। लेकिन कुरान का संदेश इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह अपनी माफी के लिए सबसे दयालु है। वह अपने बंदों की वापसी का इंतजार करता है। हे मेरे बंदो, जो अपने ऊपर अन्याय कर बैठे हैं, अल्लाह की दया से निराश न होइए। सूरह जुमर 39-53। कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह उसे माफ न कर सके। इसलिए चाहे आपका दिल कितना भी भारी हो, चाहे आपकी दुआएं अनसुनी लगे, हार मत मानिए। अल्लाह की रहमत हर समय आपके साथ है। यह एक उजाला है जो अंधकार में भी चमकता रहता है। बस अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखे और धैर्य न छोड़े। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। अगर कभी आपको लगा कि अल्लाह ने आपकी मदद की है, तो हमें बताएं। यदि यह संदेश आपके दिल को छूता है, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस आशा की रोशनी तक पहुंच सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक संदेश पा सकें। आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है, और यह बात आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगी। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अक्सर महसूस करते हैं कि समस्याएं और चुनौतियां अनंत हैं। कभी कभी यह ऐसा लगता है कि हर दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है और हम थक चुके हैं। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। हर कठिनाई के पीछे एक पैगाम छुपा होता है। हर समस्या के बाद राहत आती है। अल्लाह ने हमें यह सिखाया है कि अंधकार के बाद उजाला होता है और बरसात के बाद फसलों की हरीतिमा। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके जीवन में कितनी बार मुश्किलें आईं, विरोध, अकेलापन, संघर्ष, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा साहस तब दिखता है जब हम अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने कहा, सच्चाई की राह पर चलो, भले ही वह अकेला ही क्यों ना हो। कुरान में अल्लाह ने यह भी कहा है, और धैर्य करो, निश्चय ही अल्लाह धैर्य करने वालों के साथ है। सूरह अल अंसार 8:46। धैर्य एक ऐसी ताकत है जो हमें स्थिर रखती है जब सब कुछ अस्थिर हो जाता है। यह हमें अपनी आस्था में दृढ़ बनाता है और हमें सिखाता है कि हर संकट अस्थायी है। अगर आपके मन में कभी यह सवाल आया हो कि क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो जान लीजिए कि दुआ अल्लाह और आपकी आत्मा के बीच एक सीधी कड़ी है। यह वह पुल है जो आपकी भावनाओं को सीधे अल्लाह तक पहुंचाता है। भले ही जवाब तुरंत न आए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अनसुना किया जा रहा है। कभी कभी अल्लाह आपके लिए बेहतर योजना बनाता है जो हम समझ नहीं पाते। यह भी याद रखें कि तौबा यानी पश्चाताप एक सुंदर गिफ्ट है। हर इंसान गलतियां करता है,
लेकिन जो वास्तव में नेकदिल होता है वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और अल्लाह से माफी मांगता है। अल्लाह कहते हैं, मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूं और माफ करने वाला हूं। सूरह अल बहरा 2:222। इसलिए हिम्मत मत हारो। हर बार जब आप गलती करते हैं, एक नई शुरुआत के लिए खुद को मौका दें। अल्लाह की दया असीमित है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को देखें और सोचें, आपकी जिंदगी में क्या कुछ ऐसा है जिसे आप अल्लाह के सामने खोलना चाहते हैं? क्या आप उस दर्द, उस ख्वाब, उस उम्मीद को साझा कर सकते हैं जिसे आपने अपने दिल में छुपा रखा है? कृपया कमेंट में अपने विचार लिखें। यहां एक परिवार है जो आपके साथ है और हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। और हां, यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम चाहते हैं कि यह आशा और सुकून की बात हर उस दिल तक पहुंचे जो इसे सुनने का इंतजार कर रहा है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सके जो आपके मन और आत्मा को संजीवनी देते हैं। अल्लाह आपके साथ है। वह आपके दुखों को समझता है। वह आपकी राह में रोशनी करता है। बस अपना विश्वास न खोए। जब हम जीवन की उलझनों में फंसे होते हैं तो हमारी आत्मा कभी-कभी थक जाती है। ऐसे समय में हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरा रास्ता सही है? क्या अल्लाह मुझे सुन रहा है? लेकिन याद रखिए, अल्लाह हर उस दिल को समझता है जो उसकी ओर मुड़ा हुआ है। वह हर उस इंसान को देखता है जो कठिनाइयों में भी उसका सहारा मांगता है। यह सहारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुरान हमें यह भी सिखाता है कि कयामत के दिन तक अल्लाह की रहमत और उसकी माफी हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है कि तुम समझते हो। इसलिए अपने दिल को हल्का रखें। अपने पापों को लेकर हतोत्साहित न हो। हर नई सुबह एक नया अवसर है। हर नई दुआ एक नया सफर शुरू करने का रास्ता है। हमारे पैगंबर मोहम्मद ने भी कहा है, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और तौबा की, अल्लाह उसकी माफी करता है। यहां तक कि अगर आपकी गलतियां बहुत बड़ी हों, तब भी अल्लाह की माफी से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस आपको उसके पास जाने की जरूरत है। और जब आप अपने दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, तो महसूस करें कि यह दुआ केवल शब्द नहीं है। यह आपकी आत्मा की पुकार है। आपका अल्लाह से सीधा संवाद है। अपने मन की बात खुलकर कहिए, जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। अल्लाह ने कभी भी अपने बंदों की बात को नजरअंदाज नहीं किया। वह हर आह को सुनता है, हर आंसू को महसूस करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मस्जिद में जाने या रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने तक सीमित है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। आध्यात्मिकता का मतलब है अल्लाह के साथ एक सच्चा और पक्का रिश्ता। जब आप जीवन की हर परिस्थिति में उससे जुड़ते हैं, खुशी में, दुख में, आशा में, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए जब भी आपकी आत्मा थक जाए, तो अल्लाह के नाम से शुरू करें या अल्लाह कहें और दिल खोलकर उससे बात करें। भरोसा रखिए कि वह आपको सुन रहा है और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो को देखकर अगर आपको कोई भी प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें कि आपके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा उपहार क्या है। क्या यह सहारा है, उम्मीद है या उसकी माफी? हम सबको एक दूसरे से सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पल का फायदा उठाइए। आपके लिए ऐसे संदेश लेकर आते रहेंगे जो आपके दिल और दिमाग को शांति देंगे। अल्लाह आपकी रक्षा करे और आपके हर कदम में रहमत बरसाए। जीवन के सफर में कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। हम सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी दुआएं कभी पूरी होंगी? लेकिन अल्लाह की रहमत असीमित है। वह हमेशा हमारे करीब है। वह हमारी हर दुआ को सुनता है, भले ही हम उसे तुरंत महसूस न कर पाए। कुरान में अल्लाह कहते हैं, जो लोग धैर्य रखते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य ही सफलता की कुंजी है। धैर्य के बिना हम मुश्किलों को पार नहीं कर सकते। जब आप थक जाएं, तो याद रखिए कि यह भी एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद इनाम होता है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन
हमें यह दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनके जीवन में कितनी बार मुश्किलें आईं, पर उन्होंने कभी अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने दिल में निराशा महसूस करें, तो अल्लाह के नाम की याद करें। लाल हुसैन जैसे अल्लाह के नामों का जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है। नमाज, दुआ और कुरान पढ़ना हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। ये आध्यात्मिक अभ्यास हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं। और याद रखें कि आपका संघर्ष सिर्फ आपका नहीं है। हर इंसान जीवन में संघर्ष करता है। आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक परिवार है जो इस जीवन की राह में साथ चल रहे हैं। इसीलिए अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे जो आपके दिल को छुए और आपकी आत्मा को शक्ति दे। अल्लाह हम सब की मदद करे और हमें हमेशा उसकी रहमत के साये में रखे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर दुआ एक नई उम्मीद। प्यारे भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। धार्मिक कृत्यों को नियमित रूप से करना हमें न केवल अल्लाह के करीब लाता है, बल्कि हमारे दिलों को भी शांति देता है। चाहे वह रोजाना की नमाज हो, कुरान पढ़ना हो या अपने दिल से अल्लाह से बात करना हो, ये सभी कार्य हमें एक मजबूत आध्यात्मिक आधार देते हैं। हमेशा याद रखें कि अल्लाह आपकी नियतों को जानता है। यदि आप पूरी ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं, तो वह आपकी कोशिशों को कभी बेकार नहीं जाने देगा। आपकी छोटी छोटी मेहनत भी उसकी नजर में बहुत बड़ी होती है। यह विश्वास हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कृतज्ञता भी आध्यात्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब भी आप अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी खुशियों को याद करते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है और आपकी आत्मा मजबूत होती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, यदि तुम कृतज्ञता करोगे तो मैं तुम्हारे लिए और बढ़ा दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। इसलिए हर दिन अपने लिए एक पल निकालिए और उन बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। यह जीवन एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हमारा साहस, हमारी प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम जीवन के सफर पर चलते हैं, तो अक्सर हमें यह महसूस होता है कि दुनिया की हलचल और परेशानियां हमारे दिल को भारी कर देती है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह का प्यार और उसकी रहमत हर पल हमारे साथ है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हम कितना भी दूर क्यों न महसूस करें। अल्लाह का नाम लेना और उसके साथ जुड़ना हमें दिल की शांति और सुकून देता है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो याद कीजिए कि अल्लाह ने कहा है, मैं अपने बंदों के करीब हूं जब वे मुझे पुकारते हैं। सूरह अल बकरा 266। यह आयत हमें विश्वास देती है कि हमारी हर दुआ सुनी जाती है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती है। वे हमारे ईमान को परखती है और हमें अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचानने का मौका देती है। धैर्य और उम्मीद के साथ हर चुनौती का सामना करें। यह मत भूलिए कि अंधकार के बाद ही उजाले की किरण आती है। हमारे पैगंबर मोहम्मद ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा साहस तब होता है जब हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। जब हम अपनी गलतियों को मानकर तौबा करते हैं, तो अल्लाह हमें माफ करता है और हमें नई शुरुआत का मौका देता है। यह अल्लाह की दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने दिल को खुला रखें और अल्लाह से बातचीत जारी रखें। अपने मन की हर बात उससे साझा करें, क्योंकि वह आपकी हर बात जानता है और आपकी हर पीड़ा समझता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाइए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह संदेश आपके लिए क्या मायने रखता है। हम चाहते हैं
कि और लोग भी इस संदेश से प्रेरित हो और अपनी आस्था को मजबूत करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो दे सके। अल्लाह आप सभी को अपनी रहमतों से नवाजे और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर दुआ एक नई उम्मीद लेकर आती है। हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है।